हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वापस आया हूँ आज मैं, जो कि है इंग्लिश का 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का 3.2 चैप्टर रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर ऑल्सो। सो ये चैप्टर में हम लोग को बहुत ज़्यादा ब्यूटी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको नोट्स भी देने वाला हूँ इस चैप्टर के, और जो बहुत सारे भी है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी विल read the chapter. I will read and explain you the paragraph wise. Okay, so let's start. First, this chapter is divided into two art forms. दो आर्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक सैयद हैदर राजा, मतलब ही वॉज अ वेरी बिग एंड पॉपुलर Indian artist, and second one is Gond art. So we will first go to Sayyid Haider Raza's story. So Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions. These are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. So, his paintings are very popular. Sayyid Haider Raza is also popularly known as Raza. सैयद हैदर राजा को पॉपुलरली बोला जाता है राजा, और वो एक सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स और स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस और कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, ये सब उसकी जो पेंटिंग्स है उसके विशेषण है। व्हाट वी मीन एडजेक्टिव्स, वी कैन आल्सो से वैशिष्ट्य है। And mostly they are of blue and orange colors, which is looks very beautifully. I will show you some images. You will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. So उसका एक भी पेंटिंग में कभी ऐसा नहीं होता कि scenes के copies या फिर कोई human figures आ गए, ऐसा नहीं होता। He डजेंट इंक्लूड ह्यूमन फिगर्स और कोई सराउंडिंग उसके बाजू में उसमें से कोई कॉपी करके डाल दिया। ऐसे हम लोग बहुत बार करते हैं ना कि हमने देखा आगे एक एप्पल पड़ा है तो हम लोग उसका एक ड्राइंग बना दिया। इट वॉज नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग ऑफ हिज पेंटिंग वॉज जस्ट इमेजिनरी, and it looks very beautiful because it was an imagination. Okay, his paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. So उसकी paintings का एक abstract idea, मतलब एक different idea, very beautiful, बहुत ही मज़ेदार idea। और उसकी उसकी paintings कोई दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर में, बाहर के फैक्टर से इंस्पायर्ड नहीं रहती थी कभी। वो अपने माइंड में ही सोच के एक इमेजिनेशन करके बनाता था। सो विच वॉज अ बिग थिंग बिकॉज ही डजंट नीड्स टू बी इंस्पायर्ड, वो डायरेक्टली कर सकता है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। लेट्स गो फर्दर। दे आर they are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots, and different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places, and creating imbalance in other places. सो उसकी पेंटिंग्स मोस्टली बहुत ही सुंदर लगती थी, और वो जोमेट्रिकल जोमेट्रिकल फिगर्स इंक्लूड करते थे, जैसे कि ट्राइंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स वो इंक्लूड करते थे। वो बहुत अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, मतलब देखते ही ऐसा नज़र पड़ते ही हम लोग के आंखें वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है। हम लोग बार बार वही देखने की कोशिश करते हैं। डेट आर अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस विच अट्रैक्ट अस एंड आवर आईज। एंड बहुत इफेक्टिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लाइंग पेंट, मतलब अलग अलग टाइप्स यूज़ किए हैं उसने पेंट दिखाने के। सो वो एक आर्ट को बहुत ही सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द आर्ट ही वाज शोइंग। ओके,
Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate it with the viewers as much as Raza's do. सो राजा की पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है और वो इंडियन आर्ट पे बनाता है मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड फिलोसॉफी ऑफ इंडियन पीपल उसके बारे में वो पेंटिंग्स उससे रिलेटेड होती है थोड़ी थोड़ी एंड हिज उसके पिक्चर्स हमें रेडिएट करते हैं मतलब टेल अस अबाउट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम ओके and we realize हम लोग we realize that the painting is a visible form of very deep thought मतलब हम लोग अगर डायरेक्टली उस पेंटिंग को उसके देखेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ेगा उसके में क्या थॉट है बट वी इफ वी ऑब्जर्व फॉर सम टाइम देन वी रियलाइज दैट उसमें एक बहुत ही डीप थॉट उसमें छुपा हुआ है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओके very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Rajas do. सो इसका मतलब है कि वेरी बहुत कम ऐसे पेंटिंग्स थी दूसरे पेंटर्स की जो राजा की पेंटिंग की तरह हमारे व्यूअर्स की को कम्युनिकेट कर सकती थी उनके साथ here Mr. Raza, Mr. Sayyid Haider Raza is drawing a painting, a very beautiful picture is this. Now, till now we learned how were Sayyid Haider Raza's paintings. Now we will learn about him, about his biography, we can say. So Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. Okay, so Raza was born in a small village in the state of India, which is Madhya Pradesh, and उसने painting करना start किया with the age of 12 only. Okay, he studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. So उसने दो जगह पे पहले इंडिया में स्टडी किया आर्ट पहले नागपुर में चित्रकला विद्यालय महाविद्यालय एंड देन in Mumbai JJ School of Art which is a very famous school of art and later he went to France to study art. After a few years he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. So कुछ साल के बाद उसने डिसाइड किया फ्रांस में बस जाना क्योंकि वो वहाँ पर गया था पढ़ने तो वो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत इंडियंस विदेश में जाके पढ़ने के लिए जाते हैं वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वाइफ वॉज फ्रेंच एंड उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे राजा को many awards okay he was honored with all the three Padma awards Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. With all the awards and honors his paintings were exploring a spiritual metaphysical and metaphysical path. So उसे तीन awards भी मिले गए which were Indian awards and very famous awards of India which are called Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. And then उसकी paintings were exploring a spiritual or a metaphysical means related to the study of abstract concepts okay path के बारे में बताते थे gradually the bindu or point came to the core of his paintings मतलब बिंदु या फिर पॉइंट आप बोल सकते हो कि मतलब एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट उस पे उसकी पेंटिंग्स का मतलब स्टार्ट बन गया कोर मतलब एकदम डीप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर ओके now let's next go further he described his work in these words my work is my own inner experience and involvement with the mysterious of nature and form which is expressed in color line space and light so what a beautiful वर्ड्स में उसने अपने वर्क को बताया कि उसका वर्क एक उसका इनर एक्सपीरियंस और उसकी एक इनर इमेजिनेशन है विद द नेचर की मिस्टीरीज के बारे में ओके और फिर आगे पढ़ते हैं अभी हियर इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर राजा एंड ही हैज ड्रॉड अ बिंदु या पॉइंट से स्टार्ट किया Sometimes an artist's thought appear to be
too complex or even complicated when they are expressed through the words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. So, एक आर्टिस्ट के लिए समटाइम्स थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जल्दी से कुछ सोचता नहीं है और कुछ थॉट्स भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मतलब कोई पेंटिंग ऐसे बना दी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गई, वो पेंटिंग समझ में नहीं आया जल्दी से. लेकिन द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन of Raza's work is his painting. Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23 July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings, achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. So, Raza ki painting, Mr. Raza's paintings were very beautiful, and it had a different abstract ideas, very different, means we cannot express in words also. And the great artist, Mr. Raza, passed away on 23 July 2016, but also with a great age, that is 94, leaving behind the very beautiful paintings of his. This is one of the most beautiful painting of Mr. Raza. Now let's go to second part of this chapter, that is Gond art. Let's learn about, here I have given an image which is an example of Gond art, which is a tribal art. Gond art is a tribal art. ये किसी का नाम नहीं है. It is a different type of art of India. So Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. So Gond art is a tribal art. Tribal people की art होती है ये, और वो एक developed और preserved है, और by the उसे preserve किया है Gond ट्राइबल पीपल है. गॉन्ड ट्राइबल पीपल, ऐसे कुछ ट्राइबल पीपल है जो ऐसे नाम है उनका, गॉन्ड ट्राइबल पीपल, जो बहुत ज़्यादा मिलते या फिर जो रहते हैं महाराष्ट्र में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेयर दीज ट्राइबल पीपल का ग्रुप जो है वो मिलते हैं. From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants come here. So here mythology means a field of study that deals with stories of historical and traditional importance. So ये बताया जाता है कि इन लोग का जो ये ट्रेडिशन है गॉन्ड आर्ट का, विच इज़ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का है, एंड विच इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट अगेन इन इंडिया. एंड दैट ट्रेडिशनल टेल्स एंड माइथोलॉजी से हमें पता चलता है कि दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इवन बिफोर द अदर इनहेबिटेंट्स केम हियर. द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु, अ द्रविडियन लैंग्वेज. सो तो उन लोग की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु लैंग्वेज के साथ सिमिलर है, विच इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज. Gond art has spread mainly in central India. So central India में बहुत ज़्यादा spread हुआ है Gond art. Originally people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. So पहले बहुत टाइम पहले पीपल ना पिक्चर्स को ड्रॉ किया जाता था अपने वॉल्स पे, earthen walls. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. Okay, so most folk arts are मतलब हमारे जो फोक आर्ट्स यानी कि इंडियन आर्ट्स जो बहुत जैसे कि फोक डांस होता है, वैसे फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, which is a big thing, and it has been preserved also many of the peoples. And art is a medium of recording and preserving with what is seen. So हम लोग को एक आर्ट एक मीडियम भी है जो हमारा पास्ट के बारे में बता रहा है, हमारे फोक आर्ट्स बता रहे हैं, एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग वॉट इज सीन, जो हमने देखा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, वो प्रिजर्व करने के लिए आर्ट बनाया जाता है. ये देखिए, there is one more example of a Gond art, very beautiful example. In folk arts, you yourself prepare the canvas,
the surface on which to draw, and the colors with which you draw. So canvas, what is canvas? Very important question also can come in your exam if this passage comes, that the surface on which no to draw and to colors with which you draw. Okay, that is why creating folk art is a rich that is why creating folk art is a very enriching experience. How experience it is? It is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree, bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used here. Okay, so were used year after year. सो व्हाट इज इट इज टेलिंग कि पहले के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो हमको कलर्स अभी मिलते वैसे नहीं हुआ करता था. सो क्या होता था कि वो लोग बहुत अलग अलग आसपास की नेचर की थिंग्स को यूज़ करके ऐसे कलर्स बना लेते थे और एक डिफरेंट आर्ट बना कर लेते थे. सो दे यूज टू गेट कलर्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर नेचर, and the different colors, various textures and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. सो क्या बोला जा रहा है कि जो पिक्चर्स उन लोगों ने पहले नेचुरल कलर्स से किया था और जो अभी हमने हमारे आर्टिफिशियल कलर से बनाए, उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो भी वो इक्वली ब्यूटीफुल लग रहे हैं. So that is how a miracle only, but a deep thought art. This artist conveys, and so easily. Here, one more beautiful art of this style. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. सो गॉन स्टाइल ऑफ आर्ट में द आउटलाइन बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बहुत डिफर करते हैं आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, बट उनका डिज़ाइन एंड दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक वेरी लिवली अट्रैक्टिव. सो मतलब उनका जो डिज़ाइन सभी आर्टिस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है गॉन स्टाइल में. द डिज़ाइंस इंक्लूड सिंपल टेक्सचर्स achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. So choice of colors is also important in this, and which makes the painting more beautiful. In today's age of commercialization, many men have to taken up Gond art, but the roots of folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking, and in their leisure time activities. So, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि और आज की एज में कमर्शलाइजेशन, इन टुडेस एज ऑफ कमर्शलाइजेशन बहुत सारे मेन भी इस आर्ट को अपना रहे हैं और इस पर बहुत सारी पेंटिंग्स बन रही है. लेकिन ये जो फोक आर्ट्स होती है इंडिया की, वो सबसे ज़्यादा इनका रूट यानी कि इनका बेस है वो वुमेन है, हाउस होल्ड वुमेन्स, जो खाना बनाने में जो नेचुरल कलर्स के साथ डील करती है, वो घर को सजाने के टाइम पे नेचुरल कलर्स के साथ डील करती है. सो दे आर द वुमेन्स, द हाउस वाइफ्स ऑफ इंडिया आर again a painter, artist inside them. And this whole chapter is written by Abha Bhagwat. Now let's go to the notes. Okay, English workshop questions, answers I have given. First is spot the error in the spelling of the following words with reference to the passage and rewrite them correctly. I have given the answer which is in front of you. Second question, complete the following with reference to the passage. So a very simple question it is. Characteristic features of Raza's painting. So they are simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions, colors blue and orange. Okay. So this was the answer for this. So this is the answer for now. Third question number 3 is complete the following diagram. So here the diagram is, and we have to write the different means हर एक के गॉन्ड आर्ट के कितने सारे ये दिखाए गए हैं
एक टिप दी है, उस टिप के बारे में, गॉन के बारे में, वो टिप क्या लागू करती है वो दिख रहा है, मतलब वेरिएशन इन ड्राइंग. सो व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्राइंग इन गॉन लाइक दैट. So I've given the answer here. Variation in drawing, texture designs developed and preserved by, सब मैंने बताया गया है. A medium of preparing the canvas medium and preparing color outlines. Everything I have showed you and given you. Okay, this is the answer for it. Next is question number 4 of English workshop, that is complete the following with reference to the passage. So first is Raja's paintings do not depict like human figures or copies of scenes from his environment. Second, Raja's paintings are done in the dash style, abstract. Third, Raja's paintings are not inspired by dash any external fact. D. Raja's paintings present images from his own dash inner mind. E. Raja's paintings radiate dash peace and life at the same time. F. The dash became the core of Raja's paintings, Bindu or point. G. For an artist like Raja, his work or paintings are an effective dash medium of communication. Okay. Now let's look forward to the question number 5. So the question number 5 is write about some of the important features of God art which you like in the passage. In God art, the artist prepares the canvas, things in nature like soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree, bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung are used to prepare colors. The design include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. The question number 6 is why does the author think that the roots of folk art lie in women's chores? So here is the answer in front of you. The author thinks that the roots of folk art lie in the women's chore because in the earlier days the women of the house took up the responsibility of decorating the house also. Okay, with their innovation they were able to optimally utilize the natural resources. Thus their creativity and dedication towards building a prosperous household have kept the tradition of folk art alive all these years. Okay, now let's go to question number 7. From the passage, list the words related to geometry, dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, circles. So these are the words related to geometry. Related to color are shade and natural colors. Related to designs are canvas, surface, textures, patterns, outlines. Now let's go to question number 8, and I will inform you that question number 9 and 10 and 11 are personal. The question number 6 is why does the author think that the roots of folk art lie in women's chores? So here is the answer in front of you. The author thinks that the roots of folk art lie in the women's chore because in the earlier days the women of the house took up the responsibility of decorating the house also. Okay, with their innovation they were able to optimally utilize the natural resources. Thus their creativity and dedication towards building a prosperous household have kept the tradition of folk art alive all these years. Okay, now let's go to question number 7. From the passage, list the words related to geometry, dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, circles. So these are the words related to geometry. Related to color are shade and natural colors. Related to designs are canvas, surface, textures, patterns, outlines. Now let's go to question number 8, and I will inform you that question number 9 and 10 and 11 are personal. So the question number 8 is these two pages are example of a short interrogation. So here there are cover points, and here there is written that compare the points with those you have used for a big review and the review of a play. Present the comparison in the form of a chart. I have given you, you can see it. It's a very simple question. So with this we end this lecture. Thanks for watching. Okay, if you like my video then please subscribe my channel because this channel will give you always correct informations. Thanks for watching.